हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कॉमा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, देन 1/4 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा करेक्ट नहीं बता भैया। साथ में मिलकर पहले सॉल्व करते हैं, डिटेल्स लिख रखी दे रखी है सबको लिखते हैं, उसके बाद को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी आगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। So let's see how to solve this question now. तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये आपने देखा होगा, ये देखती है आपको बड़ी बुद्धि खराब हो गई, ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन इतना टफ क्यों है, मतलब कि डिटेल्स देख के आपको लग रहा है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देन हमसे अब क्या पूछा गया है, देन हमें बता दो भैया है, तो पूरा क्वेश्चन ये है कुल मिला के। अब मैं आपको बताऊं बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसको नोटिस करेंगे x1 है, y1 है 1 है, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर है, देख सकते हैं 1/4 बाहर है, मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे भैया, इसको आपको अगर समझ के इसको देख के वो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे वो पता होना चाहिए यहाँ पर भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए भैया, ये तो बच्चों वाला चीज है, हाँ भैया बच्चों वाली, लेकिन ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC अगर हो मेरे पास में ABC हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसका मैं ट्राइंगल यहाँ पर आ लो छोटा सा, देखिए ये पास ABC ट्राइंगल है A B और C। अगर इनके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 रख देते हैं, इसके x2 y2 रख देते हैं, इसके हो जाएंगे x3 और y3, ठीक है। कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा है सब में, ठीक है। इसी इसके अपोजिट में ये एंगल है तो आपको ये A साइड रखनी है, ये C इसके अपोजिट में तो ये वाला है C इधर रखना है और ये B इधर रखना है। मतलब कि जो A B है ना वो आप C से रिप्रेजेंट कर दिए, इसी को B से और BC को A से। इतना समझ आ गया, ठीक है भैया। तो इसका जो एरिया होता है ना उसको हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ABC। ये मेरे पास जो होता है उसको आपको ध्यान रखना, ये होता है हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये भी हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c, और इस सबका भी अंडर रूट। अब ये क्या चीज लिख दी है, s क्या है, s देखिए इधर, s से हमारे पास में इन सबका सेमी पेरीमीटर, मतलब कि a प्लस b प्लस c, ये होता है पेरीमीटर, इसका आप कर दो हाफ, तो ये होता है मेरे पास में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपको छोटा सा क्या है कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत है तो पूरा सॉल्व करता हूँ। तो इसकी हम शेप बना लेते हैं, इसकी शेप भी ऑलमोस्ट इसी तरह होनी है कि ये x1 y1 x2 y2, तो शेप हम नहीं बना रहे, ठीक है, सेम शेप होने वाले, कोई फर्क नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c दे रखा है, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर दे रखा है, क्योंकि s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 जो कि ये है, तो s आपको सेम दे रखा है, ठीक है। और ये आपको है ना, ये क्या दे रखा है इसको आप समझ लीजिए एक बार सिंपल। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये पास क्या भी डिस्टेंस फॉर्मूला है। आपको पता होगा कि अगर 2 पॉइंट्स है मेरे पास में, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लिया x1 y1, ये अलग वाले कोऑर्डिनेट्स, ये कॉन्सेप्ट में अलग थे, ये अलग है, ये x2 y2 है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है और ये लेट से मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ना x y, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, z से, स्मॉल z से मैं रिप्रेजेंट किया, तो z मेरे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये स्क्वायर, ये रूट हट गया है और यहाँ स्क्वायर आ गया, ये तो हुआ है, तो ये मैंने रूट हटा दिया यहाँ से, इतना समझ आ गया। तो ये बस क्या है, z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है भैया। आप z को a से रिप्रेजेंट कर दिए तो y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, तो यही है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना जो हमने a b और c से रिप्रेजेंट की थी, उन्होंने क्या कर दिया a स्क्वायर, मतलब कि उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों के जो रूट था ना इस रूट को हटा के a स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के जो सम था उनको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पर कर दिया। तो इन्होंने थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा दिया जिससे कि हमें देख के थोड़ा भैया घबराहट हो जाए, क्वेश्चन क्या है कैसा कैसे होगा पता नहीं, तो ये इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सिंपली उसको अप्रोच कीजिए क्या है। तो ये बस यहाँ पर हमने क्या लगाया है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको बस पता होगा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में आप अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखें तो आप कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये हमने ऊपर वाला तो समझ लिया भैया, तीनों में यही चीज लग रही है, ठीक है। अब मैंने एक बताया था, तीनों में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर हो गया और ये बस क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो अब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था उसको निकाल लीजिए फटाक से। हमसे क्या बोला गया था भैया, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था 1/4। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो अगर मैं क्या कर दूं, ये जो है इसी को उठा के मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड में करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और ये डिटरमिनेंट पे स्क्वायर हमारे पास चढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं देखेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो मैंने 1/4 हो गया स्क्वायर 1/2 का, और इस डिटरमिनेंट पे स्क्वायर होगा तो ये x3 y3 1, मतलब कि क्या पूरा इसमें स्क्वायर हो जाएगा डिटरमिनेंट पे, इधर में क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग से, मतलब ये रूट हट गया तो क्या बचेगा s इंटू में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया जो था हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल डायरेक्टली क्या पूछा गया, एकदम से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया इस पूरे क्वेश्चन में। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से दिमाग में रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।